हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 053 का जून 23 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बोल रहा है एक्सप्लेन द MVC आर्किटेक्चर विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम। तो देखिए ये क्वेश्चन भी हम लोग का 5 मार्क्स का और ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है MVC के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। तो देखिए MVC स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न दैट सेपरेट्स एन एप्लीकेशन इनटू 3 इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। ठीक है, तो MVC क्या होता है हम लोगों का? मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है जो हम लोगों का एप्लीकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ देखिए ये आ गया हम लोगों का मॉडल व्यू। तो इसको मैंने बहुत अच्छा वाला आपको ये से समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता है, देखिए 3 चीज़ होता है, नाम से ही पता है MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो मॉडल हो गया ये, व्यू हो गया ये, कंट्रोलर इन दोनों के बीच में। देखिए व्यू से कौन एक्सेस, यूज़र व्यू को एक्सेस कर रहा है, और ये मॉडल जो है ये डेटाबेस से एक्सेस करेगा, और ये कंट्रोल जो है ये व्यू और मॉडल के बीच में संबंध बना के रखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं बहुत सिंपल भाषा में। सबसे पहले आता है मॉडल। तो मॉडल क्या होता है? रिप्रेजेंट्स द डेटा एंड बिजनेस लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये मॉडल के अंदर क्या रहता है, हम लोगों को जो भी लॉजिक है, जो भी हम लोगों का काम जो कर रहा है, ये पूरा सिस्टम जैसे काम कर रहा है, उसका जो डेटा है और जो बिजनेस लॉजिक है वो हम लोगों का मॉडल के अंदर रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, प्रोसेसिंग इट एंड सेंडिंग इट टू द कंट्रोलर। तो इसका काम क्या होता है मॉडल का, कि ये डेटा से मतलब डेटाबेस से डेटा को फेच करता है, यानी कि रिट्रीव करता है, निकालता है, फिर उसको प्रोसेस करता है, यानी कि उसके अंदर जो भी ये सब लॉजिक वगैरह है वो सब जो भी काम करना है वो करता है, और उसके बाद फिर ये कंट्रोलर को भेज देता है। ठीक है, ये मतलब मॉडल ने यहाँ से डेटा उठाया, इस डेटाबेस से डेटा उठाया, काम करना था उस पर काम किया, फिर कंट्रोलर को भेज दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए व्यू हो रहा है। तो व्यू क्या है? तो रिप्रेजेंट द यूज़र इंटरफेस ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि जो यूज़र इंटरफेस होता है ना एप्लीकेशन का, जो यानी यूज़र को दिखता है, आप लोगों को दिखता है, मेरे को दिखता है, वो काम कौन करता है? तो व्यू करता है। ठीक है, हम लोगों को दिखाता है। उसके बाद क्या करता है? डिस्प्ले डेटा टू द यूज़र एंड सेंड यूज़र कमांड टू द कंट्रोलर, यानी कि वही जो भी डेटा मैं कुछ भी मान लीजिए कुछ सर्च करता हूँ तो वो पूरा इधर काम किया, मॉडल किया, वो डेटाबेस से उस वैल्यू को ढूंढा, निकाला, कंट्रोलर को दिया, कंट्रोलर व्यू को दिया, व्यू मेरे को दिखा रहा है कि भाई लीजिए, आप ये मांग रहे थे ना ये वाला इमेज, इसको लीजिए, तो वो जो दिखा रहा है वो मेरा है। तो वही कह रहा है डिस्प्ले डेटा टू द यूज़र, यानी यूज़र को दिखाओ, और सेंड यूज़र कमांड टू द कंट्रोलर। और फिर यूज़र यानी कि जो भी मैं आप कुछ भी जो पूछ रहे हो, अच्छा नो दिस इज़ आई वॉन्ट दिस, तो वो जो है वो फिर व्यू भेजेगा कंट्रोलर को कि भाई इसको तो ये चाहिए, है ना। एक तरह से आपका बात ये कंट्रोलर तक पहुंचाएगा। उसके बाद देखिए अपडेट्स UI इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द मॉडल। उसके बाद जो भी UI में कुछ भी चेंजेस होते हैं, मान लीजिए यूज़र ने कुछ चेंजेस कर दिया, कोई फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट बना रहे हो, आपने इस बटन को हटा के लेफ्ट साइड कर दिया है, तो वो सब जो करोगे वो सब चेंजेस जो है वो व्यू ही करेगा। उसके बाद देखिए कंट्रोलर, उसके बाद आता है कंट्रोलर्स। ये क्या होता है? एक्ट एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द मॉडल एंड व्यू। तो कंट्रोलर क्या होता है कि भाई ये दोनों के बीच में इंटरमीडिएट का काम करता है। ठीक है, यानी कि मॉडल और व्यू के बीच में ये बीच में काम करता है ये। तो रिसीव्स यूजर इनपुट फ्रॉम द व्यू, प्रोसेस इट एंड रिटर्न द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द व्यू। तो ये क्या करता है? जो भी इन्फॉर्मेशन यूज़र इनपुट से मिला है, मतलब व्यू से जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिला है उसको प्रोसेस करता है, फिर जो भी रिस्पॉन्स होता है वो व्यू को दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रोलर हम लोग का काम करता है। हैंडल यूज़र इंटरेक्शन एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। ठीक है, तो यानी कि ये क्या करता है? हैंडल यूज़र इंटरेक्शन एंड मेक बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट, यानी कि जो भी हम लोगों का यूज़र काम करने बोलता है उसको, वो व्यू के जरिए इसके पास आता है, फिर ये पूरा हैंडल करता है, उसको जो भी काम बोल रहा है वो सब डिसीजन लेता है। फिर वो अपना कंट्रोलर, मान लीजिए इसको कोई इमेज चाहिए यूज़र को, तो फिर कंट्रोलर डिसाइड करता है कि मॉडल को कैसे भेजना है, फिर मॉडल भेजता है, फिर मॉडल पूरा उसको प्रोसेस करता है, ये डेटाबेस से उस फोटो को निकालता है, फिर करता है। समझा? तो इस तरह से पूरा ये करता है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो मैं इसका प्रोसेस लिखा हूँ, आप चाहो तो इस पूरा डायग्राम को इसी तरह से लिख सकते हो, या फिर नॉर्मल बस एरो करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं यूज़र इंटरेक्टिंग विद व्यू, है ना, फिर प्रोसेस रिक्वेस्ट प्रोसेस, फिर कंट्रोलर के पास किया आस्किंग मॉडल टू प्रोवाइड डेटा, फिर कंट्रोलर मॉडल को बोला भाई डेटा प्रोवाइड कर, फिर मॉडल उस रिक्वेस्टिंग डेटा फ्रॉम DB, है ना, जो डेटा मांग रहा है उसको DB से किया, फिर DB क्या करेगा? रिस्पॉन्स डेटा फ्रॉम DB, फिर ये क्या करेगा? रिटर्निंग दी डेटा, यानी कि जो डेटा मांगा उसको रिटर्न कर दिया, फिर ये क्या करेगा? रेंडरिंग दी कंटेंट, फिर ये व्यू को दिखाया, वही मतलब रेंडर कर दिया यूज़र इंटरफेस के तौर पे, और फिर वो अपना देख रहा है। तो इस तरह से ये पूरा हम लोगों का MVC होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ था पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहता है एग्जाम में, तो एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है
व्हाट आर इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ JSP, एक्सप्लेन एनी टू इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट ऑफ JSP। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए JSP प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑटोमेटिकली अवेलेबल विद इन JSP पेजेस। These objects, known as implicit object, simplify the development process by providing access to common functionalities without explicit declaration। तो देखिए JSP जो होता है ना, यानी कि प्रोग्राम जो होता है हम लोग का JSP वाला, वो हम लोगों को एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करता है जो कि ऑटोमेटिकली अवेलेबल रहता है हम लोगों का JSP पेज के अंदर। ठीक है, यानी कि जैसे कि हम लोग सी में आप देखे थे ना कि गेट स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग फाइंड कर लेते, तो वो जो फंक्शन अवेलेबल रहता था सभी लाइब्रेरी, मतलब सी प्रोग्राम में या फिर सबके लाइब्रेरी में, उसी तरह से इसमें भी हम लोगों का कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि पहले से बने रहते हैं, आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो वही लिखा है कि प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट ऑटोमेटिकली अवेलेबल JSP पेज, वो पहले से अवेलेबल रहता है। दीज ऑब्जेक्ट्स नोन एज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन्हीं सबको हम लोग इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो क्या करता है कि सिंप्लीफाई कर देता है डेवलपमेंट प्रोसेस को बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कॉमन फंक्शनलिटी। वही कि जो कॉमन फंक्शनलिटी बार बार यूज़ हो रहा है उसको पहले से ही प्री डिफाइन करके रखता है, और फिर अपना जो भी डेवलपर है उसको आराम से यूज़ कर पाता है उस सब्जेक्ट को, फिर इससे काम आसान हो जाता है। ठीक है, विदाउट एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, यानी कि इसमें पूरा आपको लिखना नहीं है कि भाई कैसे हो रहा है ये पूरा काम, ऑब्जेक्ट कैसे कर रहा है, वो सब नहीं करना है, आप नॉर्मल उसको उठाइए, यूज़ कीजिए। समझे? तो ये हो गया। इसका देखिए 2 पूछा है, तो हम लोग 2 की इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इन JSP। तो पहला होता है रिक्वेस्ट। ठीक है, बहुत सारे होते हैं लेकिन हम लोग को 2 लिखना है, तो हम लोग मैं बता रहा हूँ। पहला है रिक्वेस्ट। तो देखिए द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द सर्वर। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट सच एज पैरामीटर, एट्रीब्यूट्स, हेडर एंड द रिक्वेस्ट मेथड। तो यहाँ से देखिए नाम से पता चल रहा है रिक्वेस्ट, यानी कि हम लोग कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द सर्वर, यानी कि सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करना, कुछ उससे मांगना, वो हो गया हम लोगों का रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज़। इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्वेस्ट सच एज। तो जब हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो रिक्वेस्ट से क्या होता है, जब उस सर्वर पे जो भी हम लोग मांग रहे हैं, जो भी डेटा का, मान लीजिए मैं मांग रहा हूँ यूज़र नेम डॉट रिक्वेस्ट, तो इससे क्या होगा कि हम लोगों को यूज़र नेम के अंदर उसका जो भी है ना पैरामीटर, जैसे कि उसका एट्रीब्यूट, उसके अंदर एट्रीब्यूट कैसे, मान लीजिए उसके अंदर नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो सब है, फिर उसके अंदर हेडर्स वगैरह कुछ भी हैं, या फिर जो भी मेथड है वो सब हम लोग का रिटर्न होता है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो JSP कोड को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये पूरा कोड नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, ये बस काम की चीज़ जो है हम लोग को रिक्वेस्ट के बारे में पूछ रहा है तो वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हम लोगों ने इसको बनाने का ऐसा तरीका होता है, लेस देन, फिर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग यूज़र नेम, ये मेरा क्या है, मैं एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बना, यूज़र नेम का एक वेरिएबल बनाया हूँ जो है स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, इसका क्या होता है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। ठीक है, तो यानी कि हम लोग क्या करें, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये जो काम था ना हम लोग का रिक्वेस्ट वाला, तो मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूज़र नेम। ठीक है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई एक यूज़र नेम करके है, उसका जितना भी हम लोगों को वैल्यू है उसके अंदर का, वो मेरे को रिटर्न करके दो। तो मैंने रिक्वेस्ट वाला कॉल कर दिया। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर किया, यानी कि इसका जितना भी पैरामीटर वगैरह है, इस यूज़र नेम के अंदर जो भी पैरामीटर है वो हम लोग का रिटर्न होके आ जाएगा, और फिर मैं उसको इस यूज़र नेम को यहाँ पे स्टोर कर लूँगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसका यूज़र नेम है राहुल, तो वो चीज़ हम लोगों का इस रिक्वेस्ट से आ गया। समझे? तो वो यूज़र नेम हो गया, फिर मैंने इसको प्रिंट कर दिया। तो देखिए इसको प्रिंट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जैसे पहले था, आप नॉर्मल ऐसे भी करके प्रिंट कर सकते हो। तो आउट डॉट प्रिंट एलन किया, फिर मैंने क्या किया, हेलो, ये मेरा आउटपुट दिखाने का तरीका है, हेलो प्लस यूज़र नेम प्लस, ठीक है ये, तो इसका मतलब क्या आ गया कि हेलो राहुल, इस तरह से प्रिंट होगा हम लोग का। समझे? हेलो कॉमा राहुल। तो ये पूरा हम लोगों का रिक्वेस्ट वाला होता है। समझे? ये इन्फॉर्मेशन अबाउट, ये रिक्वेस्ट हम लोग को क्या इन्फॉर्मेशन, वही जो भी हम लोग जिसके बारे में पूछ रहे हैं उसका पैरामीटर, एट्रीब्यूट, हेडर वगैरह रिटर्न करके देता है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा है सेशन। देखिए रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, तो मैं दूसरा बता रहा हूँ, सेशन। तो देखिए द सेशन ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड्स अ वे टू मैनेज यूजर स्पेसिफिक डेटा अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड इंटरेक्शन। इट रिप्रेजेंट्स एन HTTP सेशन एंड अलाउ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग सेशन एट्रीब्यूट। तो देखिए सेशन नाम से ही चल रहा है कि एक तरह का समझिए सेशन, वे टू मैनेज यूजर स्पेसिफिक डेटा अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड इंटरेक्शन। तो यानी कि सेशन मतलब क्या करता है कि यूज़र स्पेसिफिक डेटा, यानी कि जैसे आपका 2 अकाउंट है, ठीक है, अमेज़ॉन पे, मतलब अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे, तो आप पहले वाले इससे लॉगिन हुए, उसमें से आपने 2-3 प्रोडक्ट को कार्ट में सेव कर लिया है,
तो वो जो आप सेव कर रहे हो, आपका जो यूज़र नेम है, आपका जो पासवर्ड है ये पहले वाला लॉगिन में, फिर जब आप उसमें जो कार्ट में सेव किए वो सब हमेशा सेव रहता है। मान लीजिए आप वहाँ से लॉग आउट करके दूसरा वाला इससे लॉगिन करोगे तो उसमें आपका यूज़र नेम पासवर्ड उसके अंदर जो कार्ड का वैल्यू है, मतलब आपने जो कार्ड में सेव किया है वो अलग स्टोर रहेगा और ये अलग स्टोर रहेगा, समझे। तो ये जो स्टोर करके रख रहा है ना, यही वो आपका सेशन, यानी कि ये पहला लॉगिन जो किया तो ये आपका ये वाला सेशन शुरू हो गया। आप जब इसको लॉग आउट करके दूसरा वाले आईडी से लॉगिन किए तो आपका वो दूसरा सेशन चालू हो गया, समझे। तो यही होता है मैनेज यूज़र स्पेसिफिक डेटा अक्रॉस मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड इंटरेक्शन। वही कि मल्टीपल रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, अलग अलग आईडी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो अलग अलग ढंग से कर रहे हो, तो इस तरह से आपका सेशन बनता है। इट रिप्रेजेंट HTTP सेशन एंड अलाउ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग सेशन एट्रीब्यूट। तो वही भाई आपने पहला आईडी से जो भी काम किया, मान लीजिए कुछ ऑर्डर किया तो उसका सारा डिटेल आपका उस आईडी में रहेगा, उस सेशन में रहेगा, समझे। तो इसका एग्जांपल देखिए, बहुत सिंपल सा, इसी को भी मैंने ऐसे ही ओपन किया, वो लिखना इसी के अंदर है हम लोगों का, ठीक है। तो फिर मैंने HTTP सेशन, ये HTTP सेशन हम लोग चला रहे हैं क्योंकि यही हम लोग का होता है, ठीक है। ये उसके बाद मैंने सेशन नाम दिया है, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मैंने सेशन दे दिया है सिंपल। और यहाँ से मैं क्या किया हूँ, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ठीक है। तो मैंने रिक्वेस्ट वाला फंक्शन, ये जो सेशन है ये भी हम लोग का गेट के ही, मतलब रिक्वेस्ट के अंदर ही काम होगा ना, सेशन रिटर्न करके देगा। तो मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। तो इससे क्या होगा कि जितने भी सेशन है वो रिटर्न हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने एक वेबसाइट के अंदर 2 आईडी से लॉगिन किया, तो जितने भी सेशन यानी 2 वो आपको मिल जाएंगे यहाँ से सेशन के अंदर, ठीक है। अब क्या करोगे, मैं एक स्ट्रिंग यूज़र रोल नाम का बनाया हूँ वेरिएबल, ठीक है। यूज़र रोल नाम का वेरिएबल है मेरा, इसका टाइप है स्ट्रिंग। तो यहाँ से मैं क्या किया हूँ, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यूज़र रोल, ठीक है। यानी कि मैं क्या करूँगा कि ये जो सेशन मेरे को मिला है ना, यानी कि जितने भी सेशन थे, मान लीजिए 2 सेशन रिटर्न हुआ है, तो इसमें क्या करो, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, यानी कि इसके अंदर जो एट्रीब्यूट है यूज़र रोल वो मेरे को रिटर्न करके दो, ठीक है। तो यूज़र रोल मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 2 आईडी से लॉगिन किए हो, एक आप एडमिन के तौर पे लॉगिन किए हो, एक बार आप नॉर्मल यूज़र के तौर पर, समझे। तो आपका रोल है, इसमें रोल है ना कि आप जब लॉगिन करोगे तो आपसे पूछेगा आपका रोल कौन सा, यूज़र रोल कौन सा है, तो आप सेलेक्ट करोगे आई एम एडमिन, फिर उसके हिसाब से आप अपना पासवर्ड दोगे, यूज़र नेम देखो, है ना। और फिर आप मान लीजिए आपको नॉर्मल यूज़र की तरह करना है, तो फिर आपसे पूछेगा यूज़र रोल कौन सा है, तो आप यूज़र सेलेक्ट करोगे, फिर अपना वही पासवर्ड यूज़र नेम वगैरह दोगे ना, तो वो हो गया। तो यहाँ से क्या करो कि मैं यूज़र नाम रोल नाम का वेरिएबल बनाया हूँ, जिसमें से यूज़र रोल का जो भी वैल्यू है इस सेशन के अंदर वो रिटर्न करके दो, और उसका टाइप स्ट्रिंग रखना, मतलब स्ट्रिंग में करके देगा तो ज़्यादा अच्छा है ना, एडमिन या फिर यूज़र स्ट्रिंग के तौर पर रिटर्न होगा हम लोग का, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने गेट एट्रीब्यूट करके इस सेशन के अंदर जितना भी यूज़र रोल है वो कर लिया। तो आप देखिए यहाँ पे चेक होगा, इफ़ एडमिन, यानी कि ये जो है एडमिन, आपको पता है मैंने मान के चला है कि 2 है, एक एडमिन है एक यूज़र है, ठीक है। रोल आपका 2 ही है इस सिस्टम के अंदर, तो एडमिन है। तो अगर हम लोग का एडमिन होगा, इसको मैंने कोटेशन के अंदर लिखा है एडमिन डॉट इक्वल्स यूज़र रोल, यानी कि अगर हम लोग का यूज़र रोल जो है वो इक्वल है एडमिन के, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे एडमिन, जो हम लोग को करना है डॉट इक्वल्स, ये क्या है हम लोगों का एक मेथड है, फंक्शन है, उसके अंदर यूज़र रोल। तो यानी कि ये जो यूज़र रोल हम लोग को मिल रहा है यहाँ से, वो अगर एडमिन के बराबर है तो हम लोग क्या करो, प्रिंट कर दो आउट डॉट प्रिंट एलन वेलकम एडमिन, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए एडमिन है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि भाई हाँ वो जो यूज़र रोल है यानी कि एडमिन अभी एंटर कर रहा है इसके अंदर, तो मैं लिखूँ वेलकम एडमिन, ठीक है। पर अगर वो एडमिन की इक्वल नहीं है, मतलब वो ऑब्वियस सी बात है यूज़र होगा क्योंकि 2 ही रोल है ना, तो फिर एल्स क्या रिटर्न कर दो, आउट डॉट प्रिंटर वेलकम यूज़र। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा पेज बना दिया जिसके अंदर मैं ये काम कर रहा हूँ, समझे। इसको भी आप रन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी आपको गेट सेशन वगैरह बनाना होगा, पूरा बैकग्राउंड काम करना होगा ना, तब रोल बनाओगे आप, वेबसाइट बनाओगे, वो सब। तो ये हो गया नॉर्मल सेशन, ठीक है। तो ये हो गया रिक्वेस्ट, ये हो गया सेशन। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। JSP के बारे में पढ़ा है, धीरे धीरे आप सब समझते जाओगे, ठीक है। आराम से पढ़ते जाओ, जो चीज़ें आसान है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, जैसे ये व्यू वगैरह जो है, ये सब XML वगैरह HTML का जो कोड था, जावास्क्रिप्ट, वो सब आसान है। पहले जो आसान है उसको पढ़ लो, फिर बाकी सबको आराम से करते रहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, फ्री PDF नहीं है, पेड PDF है। और बाकी वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप प्रीवियस में आपका बैक लगा है तो भी इस चैनल पे आपको सब कंटेंट मिल जाएगा, तो आप उन सबको भी ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।